अवमानना होती है, अवमानना केस होते हैं, उसको डिफेमेशन कहते हैं। मेधा पाटकर सेंटेंस टू 5 मंथ जेल। मतलब मेधा पाटकर को 5 महीने का जेल दी गई है, किस में? अवमानना केस में। देखिए ये मेधा पाटकर जी हैं, ये मेधा पाटकर जी हैं। आइए थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, कौन सी कोर्ट ने इनको सज़ा दी है। देखिए ये कोर्ट हियर ऑन मंडे, देखिए ये कोर्ट हियर ऑन मंडे सेंटेंस एक्टिविस्ट मेधा पाटकर टू 5 मंथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट इन ए 28-year-old defamation case lodged against her by Delhi Lieutenant Governor वी के सक्सेना। ये मतलब देखिए ये कोर्ट ने ऑन मंडे के दिन क्या करते हैं, उनको सज़ा दी। सेंटेंस मीन्स होता है सज़ा देना। एक्टिविस्ट कार्यकर्ता जो है कि एक्टिविस्ट मीन्स होता है कार्यकर्ता। मेधा पाटकर कितने वर्ष? 5 मंथ सिंपल 5 महीने का जो साधारण जेल है, जेल की सज़ा वो दी थी। और किस में दी थी? इन ए 23-year-old डेफेमेशन केस। और जो 23 वर्ष का जो पुराना अवमानना केस है उसी में इसको सज़ा दी गई है मेधा पाटकर को। और ये केस जो होता है लाज के केस किसने लिखवाया था उनके खिलाफ अगेंस्ट हर बाय जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, दिल्ली के मतलब दिल्ली के उप राज्यपाल वी के सक्सेना ने ये केस की थी। और ये केस कब की थी? केस की थी कि व्हेन मतलब वी के सक्सेना जी हैं व्हेन ही हेडेड एन एनजीओ इन गुजरात। जब उन्होंने गुजरात में एक एनजीओ का नेतृत्व किया, हेडेड किया, उसी समय क्या है मेधा पाटकर ने इसका विरोध किया था। अब देखिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा आल्सो इम्पोज्ड ए फाइन ऑफ 10 लाख ऑन पाटकर। देखिए जो जज जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं वो राघव शर्मा, उन्होंने क्या किया, इम्पोज कर दिया एक फाइन कितने लाख का? 10 लाख का पाटकर जी पर, मेधा पाटकर। द कोर्ट सेंटेंस्ड पाटकर आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंस बिफोर इट एंड द फैक्ट दैट द केस वाज वेंट फॉर ओवर 2 decade ईयर। मतलब ये कह रहे हैं कि जो केस जो है और जो कोर्ट जो है वो मेधा पाटकर को जो सज़ा दी थी, तो कब सज़ा दी थी? जब इन्हें कोर्ट ने विचार किया था, जो साक्ष्य उनके सामने जो साक्ष्य उपस्थित हैं उस पर विचार किया था। और उस तथ्य पर भी विचार किया था कि जो केस जो है वो क्या है, लगभग फार ओवर 2 decade मतलब 2 दशक से ऊपर से क्या होता है, चल रहा था। केस वेंट ऑन चल रहा था, 2 दशक से ऊपर ये केस चल रहा था, तभी ये सज़ा दी थी मतलब कोर्ट ने। हाउ एवर द कोर्ट सस्पेंडेड सेंटेंस। फिर भी देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हाउ एवर, फिर भी जो कोर्ट है उन्हें सस्पेंडेड कर दिया सेंटेंस सज़ा को फॉर 1 मंथ 1 महीने के लिए सज़ा को क्या कर सस्पेंड कर दिया। अब क्यों? टू इनेबल पाटकर टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द आर्डर, ताकि इनेबल मतलब ये पाटकर जी को इनेबल कर दे कि ये क्या उनके आर्डर जो आर्डर है वो आर्डर के खिलाफ एक अपील दायर करे। टू फाइल एन एक अपील, एक याचिका दायर करे। यानी कि कोर्ट ने उनको 1 महीने की जो सज़ा मिली थी उन पर क्या है तो रोक लगा दी है, सस्पेंड कर दिया है। अब देखिए रिजेक्टिंग पाटकर प्रेयर टू रिलीज। अब देखिए रिजेक्ट करते हुए जो पाटकर की जो प्रेयर है टू रिलीज हर ऑन द कंडीशन ऑफ प्रोबेशन। देखिए प्रोबेशन मीन्स होता है जांच गहन जो होती है उस पर बात करते हैं। मतलब पाटकर जी की जो प्रार्थना था कि उनकी जो गहन जांच की जो कंडीशन की जो जांच की गई है उस पर इनको रिलीज किया जाए। टू रिलीज द हर ऑन द कंडीशन, जो जांच की जो दशा उस पर उसको रिजेक्ट कर दिया। जज ने क्या कहा कि कंसिडरिंग द फैक्ट मतलब डैमेज एज एंड एलिमेंट आई एम नॉट inclined to give excessive पनिशमेंट। जज ने कहा कि जो उनके तथ्य हैं जिससे डैमेज हो गया उनका उम्र है और जो रोग है उस पर विचार करते हुए मेरे को इंक्लिंड नहीं हूँ कि एक्सेसिव पनिशमेंट मतलब अतिरिक्त सज़ा देने के लिए मैं इंक्लिंड नहीं हूँ, मतलब उसके झुकाव में नहीं हूँ,
अतिरिक्त इंक्लिंड मीन्स होता है झुकाव, मतलब उसके झुकाव में नहीं हूँ इसलिए। द ऑफेंस इंटेल्ड मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ 2 ईयर। जो अपराध है उसने इंटेंड कर दिया है कि मैक्सिमम पनिशमेंट जो अधिकतम सज़ा होगी आप सिंपल इम्प्रिजनमेंट की अप टू 2 ईयर्स की या फाइन की या बोथ ईयर की। जो ये कहने का मतलब है कि जो अपराध है वो इंटेंड मतलब वो समाहित करता है कि मैक्सिमम सज़ा जो होती है 2 वर्ष होगी या तो फाइन होगी या दोनों होगी। ऑन मई 24, अब देखिए ऑन मई 24 द कोर्ट हैड ऑब्जर्व, मतलब कोर्ट ने देखा कि पाटकर स्टेटमेंट कॉलिंग सक्सेना कावर्ड एंड एलिजिंग हिज इन्वॉल्वमेंट इन हवाला ट्रांजैक्शन वेयर नॉट ओनली डिफेमेटरी परसेंट बट आल्सो क्राफ्टेड। मतलब ये कह रहा है कि जो कोर्ट ने कहा कि परीक्षण किया कि जो पाटकर जी का जो स्टेटमेंट है कि स्टेटमेंट जो सक्सेना जी को कॉलिंग कर सक्सेना जी कह रहे हैं कि वो क्या करें कावर्ड हैं मतलब डरपोक हैं, और उनको आरोप लगाया कि ये जो है हवाला ट्रांजैक्शन में शामिल है। ये बात किसने कही थी? ये पाटकर जी ने कही थी। और जज ने कहा कि जो बात पाटकर जी ने कही वो केवल अवमानना ही नहीं था, नॉट ओनली डिफेमेशन पर से बट आल्सो क्राफ्टेड, किंतु उसने क्या कर दिया था, वो जो केस आई थी उन्होंने बहुत ही जस्ट नॉट ओनली केवल मतलब अवमानना ही की केस नहीं थी बट क्राफ्टेड टू इंसाइट ए नेगेटिव प्रोसेस अबाउट हिम। लेकिन न केवल मतलब वो अवमानना ही नहीं था बल्कि उनके बारे में एक नकारात्मक छवि जो परसेप्शन जो थी लोगों में पहुंचा, यानी कि क्राफ्टेड किया था टू इंसाइट, मतलब इस बात को उजागर करने के लिए क्राफ्ट मीन्स होता है बनाया था मतलब वो जो स्टेटमेंट कर दी थी उस स्टेटमेंट ने जो उनके बारे में नेगेटिव परसेप्शन को बनाने के लिए भी जिम्मेदार था, यानी कि वो बनाया था। और आल्सो द एक्यूजेशन, अब देखिए आल्सो द एक्यूजेशन दैट, जो आरोप है कि क्या है आरोप है कि द कंप्लेनेंट वाज नॉट ए मोर्टगेजिंग ऑफ पीपुल, मतलब जो कंप्लेनेंट जो है जो शिकायत करता है वो नॉट गेजिंग कंप्लेन ऑफ पीपल ऑफ गुजरात एंड देयर रिसोर्स टू फॉरेन इंटरेस्ट वाज डायरेक्ट अटैक ऑन हिज इंटीग्रिटी एंड पब्लिक सर्विस। इट से जो शिकायत करता है वो क्या करता है मोर्टगेजिंग, मतलब उन्होंने शिकायत की थी कि वो मोर्टगेजिंग मीन्स होता है गुजरात के लोगों को मोर्टगेजिंग मतलब क्या कहते हैं मोर्टगेजिंग में तो मनाना होता है, जैसे मतलब उसको बार्गेनिंग कहते हैं ना, उसी समझते मोर्टगेजिंग है। और जो उनके जो संसाधन है उन संसाधन को विदेशी हित के लिए क्या करते देना, ये बात कही थी मेधा पाटकर ने, उन पर आरोप लगाया था। एक तरह से क्या था डायरेक्ट अटैक था, जो उनकी जो सुचिता थी इंटीग्रिटी थी उस पर एक डायरेक्ट अटैक था। और पब्लिक सर्विस तो लोक सेवा पर इट सेट ये कोर्ट ने कहा था। आर्गुमेंट ऑन सेंटेंस जो है जो आर्गुमेंट जो बहस थी ऑन जो सजा पर वेयर पूरा कर लिए वेयर कंप्लीटेड ऑन मई 30 फॉलोइंग, जिसके बाद जजमेंट ऑन क्वांटम ऑफ सेंटेंस। देखिए क्वांटम मतलब जो सज़ा की जो मात्रा है सब जो सज़ा की जो सीमा उस पर विचार किया वाज रिजर्व्ड जून तक रख दिया गया, ऑन जून को, मतलब जो सज़ा पर जो निर्णय था उसके लिए वो निर्णय को जून तक रख दिया गया था। पाटकर और सक्सेना हैव बुकेट, मतलब पाटकर और सक्सेना जो हैं इलीगल टसल में बुकेट कर दी। इससे कब से 2000 से, मतलब उन दोनों में तहाँ का मतलब लीगल प्रोसेस स्टार्ट होगा। आफ्टर सी फाइल्ड सूट अगेंस्ट हिम फॉर पब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट अगेंस्ट हर, मतलब पाटकर जी ने क्या एक फाइल सूट की थी उनके खिलाफ, किस लिए? क्योंकि उन्होंने क्या किया था एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था और मेधा पाटकर के खिलाफ था। और नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन था, सक्सेना हु हैड हेडेड ए अहमदाबाद बेस्ड NGO नेम्ड काउंसिल फॉर लिबर्टी हैड आल्सो फाइल्ड ए केस अगेंस्ट पाटकर, मतलब पाटकर ने भी क्या है वो केस दाखिल किया था। क्या पाटकर नहीं, जो सक्सेना है सक्सेना ने भी क्या होता है पाटकर के खिलाफ
एक केस दाखिल किया था और सक्सेना जी जी हैं, उन्होंने एक एनजीओ को हेडेड किया था। एनजीओ का नाम था क्या, काउंसिल फॉर लिबर्टी ऑफ गुजरात, मतलब अहमदाबाद में काउंसिल फॉर लिबर्टी सिविल लिबर्टी, इसको उन्होंने किया था। मतलब दोनों केस फाइल किए थे। लिबर्टी फाइल 2 केस अगेंस्ट पाटकर इन 2000 में फॉर मेकिंग डिरोगेटरी रिमार्क अगेंस्ट हिम। और जो सक्सेना था ये क्यों केस किया था, क्योंकि मेधा पाटकर ने टिप्पणी की थी डिरोगेटरी रिमार्क। डेरोगेटरी रिमार्क मीन्स होता है जो अपमानजनक टिप्पणी, जो भद्र टिप्पणी होती है उसको डेरोगेटरी टिप्पणी की थी। यानी कि सक्सेना कह रहे हैं कि जो मेधा पाटकर जी हैं हमारे खिलाफ उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, इसलिए मैं उनके खिलाफ ये याचिका दायर कर रहा हूँ, उन्होंने कहा। दोस्तों ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे स्किप कर दे रहा हूँ।